नमस्कार, मैं हूं आपका संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। आज सोशल मीडिया पर जो सबसे बड़ी खबर कुछ पिछले 5-7 दिनों से है, 1 सप्ताह से है, वो पटना के कोचिंग वाले खान सर हैं। उसके बाद एक विवाद खान सर का आज तक के एंकर अंजना ओम कश्यप से हुआ और जो मूल विवाद है उनका यहाँ ये रोशन आनंद हैं, कोचिंग भी चलाते हैं। ये 3 फ्रेम हैं, 3 व्यक्तित्व हैं, लड़ाई 3 अलग जगह है, लेकिन फ्रेम एक हो गया है। कैसे लड़ाई एक अलग जगह है, ये बताऊं आपको कि पटना में जब पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ, उसमें करीब 19-19,500 बहाली हुई, तो ये दोनों कोचिंग एक जगह चलते हैं पटना में। इन दोनों में इन्होंने 12,000 अपने छात्र निकालने का दावा किया, इन्होंने 10,000 अपने छात्र निकालने का दावा किया, तो 22,000 हो जाता है 19 में। तो ये राइवलरी शुरू हो गई और राइवलरी जब शुरू हुई तो ये राइवलरी पोस्टर लगाने से, यानी जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से शुरू हुई। इन्होंने जो लोग भी सेलेक्ट हुए थे, इनके विद्यार्थी, इनको बुलाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए इन्होंने जो पोस्टर लगवाया था, इनके ऊपर इनका पोस्टर जो है लगा दिया गया और यहां से विवाद शुरू हुआ। विवाद में गोलीबारी हुई, उस गोलीबारी का आरोप इन पर लगाया गया, खान सर ने इन पर लगाया, इनको जेल भेजा गया। बाद में चला इनके गार्ड ने गोली चलाई है और फिर जब इन पर मामला दर्ज हुआ तो ये फिर छुपते फिर रहे थे, एसआईटी के छापे पर रहे थे, लेकिन फिर ये कोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट ने इन पर, इनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है और इनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसमें जो तीसरा पोर्शन है ये अंजना ओम कश्यप का, ये विवाद अंजना ओम कश्यप की तरफ से शुरू हुआ और अंजना ओम कश्यप ने कहा अपने एक वीडियो में, जो भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं टीचर, उनको 2 कौड़ी का कहा। उसमें देश भर के सारे शिक्षक नाराज हो गए और जब वो नाराज हो गए तो उन्होंने अंजना ओम कश्यप को भी खरी खोटी सुना दी, आज तक ग्रुप को भी खरी खोटी सुना दी। और उसके बाद चूंकि कोचिंग, जो लोग कोचिंग करवा रहे हैं उनके विद्यार्थियों की संख्या बड़ी है, तो ये पूरा ट्रोल होने लगी और ट्रोल होने लगी तो मानहानि का दावा इन्होंने और टुडे नेटवर्क ने किया। उस मानहानि के दावे में इनका कहना था कि हमारे खिलाफ जो कुछ भी लिखा जा रहा है भाई सोशल मीडिया से हटवाइए, तो इनको भी कोर्ट ने कहा कि भाई आप सीमा में रहिए, नोटिस इन सबको जारी किया है, सीमा में रहिए, और इनको कहा है कि वीडियो अभी नहीं हटेगा। ये पूरा मामला क्या था वही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद और फिर हम बात करेंगे कि ये पूरा विवाद क्या है, कैसे आरंभ हुआ और आज कोर्ट में कल आज क्या हुआ है। तो लौटते हैं हम प्रोमो के बाद। न लेफ्ट न राइट, अब गूंजेगी केवल सनातनी आवाज। इंडिया स्पीक डेली। तो चलिए प्रोमो के बाद हम आरंभ करते हैं। ये कहानी हमने आपको इंडिया स्पीक डेली पर हमारी टीम ने आपको लिख कर दी है। कोर्ट में पहले क्या हुआ वो जान ले। ये 2 राइवलरी है इनकी। बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग जगत से जुड़ा हुआ ये विवाद है और खान सर चला रहे हैं ग्लोबल स्टडीज, खान ग्लोबल स्टडीज। इनका पूरा नाम है फैजल खान। ये भी था कि ये खान है क्या है, बहुत सारा, और ये जवाब नहीं देते थे, लेकिन अब कोर्ट कचहरी आ गया तो इसमें नाम इनका आया है फैजल खान। और ये जो है पहले ये फरार बताए जा रहे थे, एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही थी इन पर और कई जगह दबिश दी गई। अधिकारियों ने कहा कि कई जगह दबिश दी गई, लेकिन खान सर कहीं नहीं मिल रहे थे। खान सर सीधे पुलिस के कब्जे में नहीं आए, वो अदालत गए और इस पूरे मामले में पटना के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। फायरिंग का वीडियो आ गया है, वो आपको दिखाता हूं, इस खबर में है। फायरिंग खान सर के बॉडीगार्ड नहीं, उनकी तरफ से ही हुआ था, ये बात भी कोर्ट में आया है, ठीक है, और उनका गार्ड गिरफ्तार भी है। तो ये हुआ कि सिविल कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है अभी।
कोर्ट ने आदेश में कहा कि अगले आदेश या अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। ठीक है। और खान सर के वकील ने कहा कि गोली आत्मरक्षा में चलाई गई थी। हम लोगों का मकसद कोई भय फैलाना नहीं था। और खान सर की अग्रिम जमानत पर याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत पे तो वो 20 जून को उस पर सुनवाई होगी। ये पूरे दलील हैं कोर्ट में जो हुए हैं, जो आपको कोर्ट की दलील है, ये मैंने इसमें भास्कर के सौजन्य से हमारी टीम ने लगाया है। और इस पूरे मामले में जेल में जो बंद हैं वो ज्ञान बंधु कोचिंग डायरेक्टर रोशन आनंद जी हैं, जिनकी तस्वीर आपने देखा है। उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। ठीक है, खारिज किया है। और इसी मामले में जेल में खान सर के 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, दीपक कुमार और तालेवर सिंह। ये दोनों बंद हैं। ये देखिए, इसमें ये दीपक कुमार हैं और ये तालेवर सिंह हैं। ये दोनों बंद हैं। जमानत पर सुनवाई भी हुई है। और इस पूरे मामले में जो है इनको 4 जून को गिरफ्तार किया गया था। तो ये पूरा विवाद चल रहा है। और ये विवाद जो है कोचिंग से जुड़ा हुआ ही है। आपको बताया मैंने 2 जून को ये घटना हुई थी। और इस पूरे मामले में ये रहा वो वीडियो कि खान सर के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो गोली चला रहे हैं, पकड़ में आ गए थे। पहले ये रोशन आनंद जी पे आरोप लगाया कि उन्होंने गोली चलवाई, लेकिन ये क्लियर हो गया कि गोली खान सर के गार्ड ने चलाई, जो गिरफ्तार हुआ है। ठीक है। और ये पूरी विवाद का जड़ जो है पुलिस भर्ती परीक्षा है, जो 27 मई को इसका रिजल्ट आया। 27 मई को रिजल्ट आया था। और सफल अभ्यर्थियों के सम्मान में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि प्रोग्राम आयोजित किए गए थे और उसी में अपने अपने छात्रों के दावे को लेकर ये पूरा खेल हुआ। ये टाइमलाइन है। 2 जून को रात 10 बजे 15-20 हमलावरों ने खान सर के सेंटर पर पथराव तोड़फोड़ किया। गार्ड चुन गंभीर रूप से घायल हुआ। खान सर ने 8-10 राउंड फायरिंग होने का दावा किया। पड़ोस की ज्ञान बिंदु कोचिंग पर हमले का आरोप लगाया। 3 जून को पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर फायरिंग की बात से इनकार किया, लेकिन पथराव और मारपीट की पुष्टि की। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खान सर फायरिंग वाले बयान से पीछे हट गए। घटना को मारपीट और पथराव बताया। पटना पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत प्रिंस गौरव और अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जेल जाते समय रोशन आनंद ने आरोपों को निराधार बताया और कहा ये खान सर की साजिश है। 4 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग ने एक वीडियो जारी किया। इसमें खान सर के गार्ड गोली चलाते हुए दिखे, जो आपको वीडियो दिखाया। ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े आदर्श कुमार ने दावा किया कि पूरी घटना पहले ही प्लान की गई थी और फायरिंग खान सर के कहने पर हुई। ठीक है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंची। पूछताछ के बाद दोनों गार्ड गिरफ्तार हुए, जो आपको बताया। और गार्डों ने गोली चलाने के बाद फिर स्वीकार किया। 5 जून हुआ। 5 जून को खान सर ने फायरिंग वाले वीडियो पर सफाई दी। कहा पुलिस देर से पहुंची, इसलिए सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की, जो उनके वकील ने कोर्ट में कहा। कदमकुआं थाने में खान सर के खिलाफ हत्या की कोशिश की शिकायत दर्ज की गई। 8 जून को खान सर के वकील ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की और रोशन आनंद ने बेल के लिए अप्लाई किया। 9 जून को पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। रोशन आनंद की जमानत याचिका खारिज कर दी। तो ये पूरा जो है आपको विवाद, और इसमें दोनों के छात्रों का शक्ति प्रदर्शन भी चलता रहा। ये पूरा विवाद का बैकग्राउंड है। ठीक है। इस बैकग्राउंड में एक दूसरी खबर जो सामने है वो अंजना ओम कश्यप के साथ विवाद का है। और चूंकि अंजना ओम कश्यप ने कोचिंग को माफिया बताया, कोचिंग माफिया, उस गरिमा को मेंटेन रख के इन लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से फायरिंग किया, बंदूक निकाला और जिस तरह से राइवलरी किया, कहीं ना कहीं इन लोगों ने आज तक और अंजना ओम कश्यप के कहे को खुद ही सत्यापित कर दिया। ये माफियागिरी दिखाकर, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों के विद्यार्थी आहत हैं, शिक्षक में नहीं होना चाहिए, लेकिन फायरिंग, गोली और गुरु होकर आप लोग विद्यार्थियों पर दावे के लिए, अपने अपने दावे के लिए, अपने मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए जब इस स्तर पर गिर जाते हो, तो फिर आपको पत्रकार जब माफिया कहते हैं तो आप खुद ही उसको साबित कर रहे हो। और इस पूरे मामले में कोचिंग जगत पूरा अंजना ओम कश्यप और आज तक के खिलाफ उतर गया। और उन्होंने तो इस पर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क जो है ये पहुंच गया आपको अदालत। ये खबर भी आपको मैंने दिया है इंडिया स्पीक डेली पर। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ये लोग पहुंचे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने
आज तक की प्रबंध संपादक अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा खान सर, अभिनव सर, बबीता मैडम और अन्य क्रिएटर के खिलाफ जो याचिका दायर की गई उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सोशल मीडिया पर मौजूद कथित रूप से अंजना के खिलाफ उपलब्ध कंटेंट को हटाने का आदेश देने से इनकार कर दिया और दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। अंजना ओम कश्यप आदि का कहना था कि हम लोगों को बिकाऊ पत्रकार हमको कहा जा रहा है, चाटुकार कहा जा रहा है, दलाल कहा जा रहा है, फर्जी खबरों की दुकान कहा जा रहा है। तो जब ये कहा जा रहा है तो ये चीजें आप बैन लगाइए, ये जो भी है उनको हटवाइए। कोर्ट ने फिलहाल उसको हटाने से मना कर दिया। उस पर चूंकि शिक्षक की ओर से पेश वकील भी थे और उन लोगों ने कहा कि भी नियम तो दोनों तरफ लगना चाहिए, मानदंड तो दोनों तरफ होना चाहिए, फिर तो टीचर ने भी जो कहा उसको भी हटवा दीजिए। तो कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है और अंजना ओम कश्यप आदि जो चाहते थे कि वो प्रिविलेज हैं, उनको कोई उस दुनिया भर की आलोचना करे, लेकिन उनकी आलोचना कोई न करे और कोई करे तो उन पर मानहानि का केस डालें और डिजिटल प्लेटफॉर्म से उनको हटवाए। मानहानि का केस आपका राइट है, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म से वो नहीं हटवा सके, फिलहाल यही है। तो ये पूरा जो 3 चेहरे दिख रहे हैं, इन तीनों चेहरों से जुड़ा हुआ जो विवाद सोशल मीडिया पर वायरल है, उसकी हकीकत इतनी ही है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। रात्रि 11 बजे का ये बुलेटिन आपको किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। ये रात्रि 11 बजे मैंने एक छोटा बुलेटिन आप लोगों को देने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं आपसे अगले बुलेटिन में।